हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 281 तक शब्द हम कंप्लीट कर चुके थे। इससे आगे शब्द स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द हमारा 45। 45 का मतलब होता है मजबूत करना किसी को, स्ट्रेंथ पहुंचाना, सिक्योर कर लेना। अंडरमाइन का मतलब दुर्बल बनाना। 45 को देखिए कैसे याद करेंगे आप। 45 मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथ, सिक्योर, अंडरमाइन। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। अतः 45 का मतलब क्या हो जाएगा? किला बनाना। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब मुग़ल बादशाह क्या करते थे, अपने किले को बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या करते थे? किले बनवा लेते थे, ताकि जब कोई सेना उन पर आक्रमण करे तो वो उसका सामना कर सके। तो क्या करते थे? अपने राज्य को सिक्योर करते थे। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द है हमारा फ्रीवोलस। फ्रीवोलस कहते हैं तुच्छ, तुच्छ। और इसका एक और है अनसीरियस, मतलब कि जो सीरियस ना हो, अनसीरियस। एक और है इसका अनसीरियस, प्यूराइल। ये भी है एक इसका सिनोनिम। वाइज कहते हैं बुद्धिमान। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे। फ्रीवोलस का मतलब तुच्छ, एकदम अनसीरियस। फ्रीवोलस मतलब अनसीरियस। फ्रीवोलस का मतलब आ जाएगा अनसीरियस। प्यूराइल बचकाना। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे। फ्री, आप इसके शुरू के शब्द को देखिए। फ्री, FRI। जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलेगी, फ्री वो चीज़ जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलेगी। अगर कोई चीज़ फ्री में मिलेगी तो आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अर्थात अनसीरियस हो जाएंगे आप। प्यूराइल को कैसे याद रखेंगे? देखिए इसे आप दो शब्दों में तोड़ दीजिए। पूरे चिल करना, अर्थात मस्ती करना, बहुत ही ज़्यादा अनसीरियस होना, बचकानी हरकतें करना। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा गैलेंट। GALLENT। गैलेंट कहते हैं बहुत ही ज़्यादा वीर। कोरेजियस माने वीर, ब्रेव माने वीर। कॉवर्डली क्या हो जाएगा? एकदम कायरतापूर्ण। गैदर कहते हैं इकट्ठा करना, एकत्र करना। कॉन्ग्रीगेट माने इकट्ठा करना। डिवाइड माने बांट देना। डिस्पर्स माने बांट देना। इसे आप देखिए कैसे याद करेंगे। इसे आप गैदर गैदर माने इकट्ठा करना। कॉन्ग्रीगेट, गेट पर कौन गिरी पड़ी है उसे उठाओ, अर्थात गैदर करो। जब गेट पर कोई चीज़ बिखर जाती है तो आप क्या करते हैं? उसे गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो अब इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। और डिवाइड और डिस्पर्स तो इसके एंटोनियम है। डिवाइड का मतलब बांट देना, डिस्पर्स का मतलब तितर बितर हो जाना। जेनियल, GENIL, जेनियल कहते हैं मिलनसार। कॉर्डियल माने मिलनसार होता है। बोरिस और हॉस्टाइल, BORISH, बोरिस जो बोरिंग करता हो, हॉस्टाइल। देखिए जेनियल का मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार मतलब जो लोगों को मित्र बना लेता हो। इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए जेनियल को याद करने की ट्रिक है, ए जेन्युइन पर्सन इज़ जेनियल। देखिए जो जेन्युइन पर्सन होते हैं ना, जो हमेशा सच्चाई बोलते हैं, वो दूसरों को मित्र बना लेते हैं। कोर्डियल को अब मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोर्डियल, डायल करो अपने दोस्त का नंबर, अर्थात उसे मित्र बनाओ। बोरिस और हॉस्टाइल। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है गरिमापूर्ण, एकदम वेल मैनर्ड व्यवहार, गरिमापूर्ण व्यवहार। एलिजेंट, एलिजेंट क्या हो जाएगा? गरिमापूर्ण हो जाएगा। ऑकवर्ड कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बेढंगा। इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए ग्रेसफुल, गरिमापूर्ण, एलिजेंट, ऑकवर्ड। एलिजेंट की साउंड किसकी तरह है? एलिफेंट की तरह। एलिजेंट साउंड लाइक एलिफेंट। एलिफेंट इज़ वेल मैनर्ड। एलिफेंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड होता है, अच्छा जानवर होता है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं।
अगला शब्द है हमारा ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब सुसामाजिक, जो मतलब ग्रुप में रहना पसंद करता हो, समाज में ज़्यादा रहता हो, जैसे सोशलाइएबल, सोशिएबल, अनसोशिएबल। सोशिएबल और अनसोशिएबल क्या है, एक दूसरे के एंटोनियम में। सोशिएबल मतलब जो समाज में रहना पसंद करता हो। इंट्रोवर्ट क्या है, जो अंतर्मुखी, जो अपने में रहना पसंद करता हो। ग्रीव, GRIEV, ग्रीव कहते हैं शोक करना। मोर्न माने बिलाप करना। रिजॉइस, ये तो बहुत आसान है, आप ऐसी याद कर सकते हैं। गुलिबल, GULLIBLE, गुलिबल कहते हैं भोला भाला, इनोसेंट, वाइस बहुत ही तेज, बुद्धिमान। गुलिबल को कैसे याद करेंगे, देखिए गुलिबल, ट्रिक नंबर 1 क्या है, गुल्ली, गुल्लू नेम वाले लोग भोले भाले होते हैं। तो गुल्लू नेम वाले लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भोले भाले होते हैं, अर्थात एकदम सीधे साधे, सीधे एकदम क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, गुल्लू नेम वाले लोग। या फिर आप इसे देखिए 3 शब्दों में तोड़िए। इसकी स्पेलिंग क्या थी, GULLIBLE। तो GUL को अलग कर दीजिए, LI को अलग कर दिए, ये BLE को अलग कर दिए। अगर आप इसे GUL से हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गल। गल का मतलब क्या होता है, गर्ल, गर्ल। गर्ल की साउंड किसकी तरह है, गर्ल की तरह। LI को लाई, और BL को क्या बना दीजिए, बिलीव। तो भोली वाली लड़कियां लड़कों पर क्या कर लेती हैं, विश्वास कर लेती हैं। भोली वाली लड़कियां लड़कों पर विश्वास कर लेती हैं, जबकि लड़के झूठ बोलते हैं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भोली भाले, यानी कि भोली भाले सीधे साधे। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा HAGGARD, हैगर्ड। हैगर्ड कहते हैं थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड। एग्जॉस्टेड माने टायर्ड। फ्रेश मतलब एकदम तरोताज़ा। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए हैगर्ड का मतलब होता है थका मंडा, एकदम थका हुआ। एग्जॉस्टेड, फ्रेश मतलब ताज़ा। देखिए अगर आप देखें हग, हग क्या है, अगर आप देहाती भाषा में समझें इसे, तो इसका मतलब होता है गो टू टॉयलेट, टॉयलेट में जाना। जब आप थके हुए होते हो और घर आते हो तो आप सबसे पहले टॉयलेट जाते हो। तो अब इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, थका हुआ, अर्थात एग्जॉस्टेड। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है एडवाइज़र युगांश, ADVISOR, एडवाइज़र युगांश, YUGANSH। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये PDF आपको वहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।